जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पिछले क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना दिए थे ट्रिगोनोमेट्री का। और आज का क्लास सीधे अपनी प्रश्नावली में आ जाते हैं। चलिए प्रश्नावली के सवाल को बनाते हैं, लेकिन आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमें फर्स्ट टाइम विजिट कर दे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। साथ ही क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके, है ना। चलिए प्रश्नावली में आ जाते हैं सीधे। और प्रश्नावली है 8.1, आप लोग टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली हो गया आपका 8.1, है ना। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। क्या बता रहे हैं एक नंबर, यदि tan a = 3/4, क्वेश्चन नोट करो। यदि tan a = 3/4, tan a = 3/4 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, है ना। चलो अब ये हो गया 90 डिग्री। हमको थीटा किस एंगल को माना है मेरा, यहाँ ए को। तो यहाँ से हम ए लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग को बताए थे, ए बी सी। अब ये हो गया थीटा। तो थीटा का समूह क्या होता है मेरा, पी होता है। ये हो जाएगा बी हो जाएगा। थीटा का समूह पी होता है, ये तो बी होगा। और 90 डिग्री समूह कौन होता है, क्या एच। क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच होता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लिए। अब ये जो 90 डिग्री का सम्मुख जो होगा वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि एच। थीटा का जो सम्मुख होगा मेरा परपेंडिकुलर यानी कि पी। और जो ये होगा मेरा बी होगा, है ना। तो ये लंब, आधार, कर्ण तीनों मेरा समझ में आ गया। और दिया क्या हुआ है, सबसे पहले लिखना होगा कि दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि tan a मेरा दिया हुआ है। tan a इक्वल टू कितना है, 3/4, है ना। तो पिछले क्लास में सारा 3/4 का दिखाए थे, है ना। लगता है 10-12 सवाल दिखाए, है ना। अब क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है, p/b होता है। गलत बता रहे हैं। tan थीटा किसका किसका अनुपात होता है, ये दोनों भुजा का अनुपात होता है ना। तो क्या होगा, p/b इक्वल टू 3/4। फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक में याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत होगा ही होगा, है ना। ये फार्मूला बेस ही होता है सवाल। इसकी क्या सवाल होता है, फार्मूला बेस। अगर एक भी फार्मूला हम याद नहीं रखेंगे, कहीं भुला जाएंगे बीच में, तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए फार्मूला याद रखो। अब क्या हो गया, p बराबर तो क्या हो जाएगा मेरा 3, और b बराबर क्या हो जाएगा 4। अब 3 4 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना। पिछले क्लास में दिखाया बढ़िया से। ये हो जाएगा p का मान, ये हो जाएगा b का मान। हमको निकालना क्या है, h का मान। मेरे h यहाँ नहीं है। सबसे पहले तो तीनों जो है b p h तीनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, है ना। तो h निकालने की विधि सिखाए थे ना। h बराबर क्या होता है, फॉर्मूला p² प्लस b स्क्वायर। यानी क्या, p का वैल्यू कितना है मेरा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और b कितना है 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है ना। जब इसको क्या जोड़ेंगे कितना 25 आएगा, और इसको वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 5। तो h मेरा कितना आ गया 5, है ना। h का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब मेरा h का वैल्यू आ गया 5, p का वैल्यू कितना है मेरा 3, और b का वैल्यू 4 है। अब मेरा सारा मान आ गया, जितना भी इसका ये एंगल है, तीनों एंगल का मान मेरे पास आ गया है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला, अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात। मतलब क्या होता है, ये एक दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात, और वो मेरा 5 को ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात निकालना होगा, है ना। यानी कि क्या निकालना है हमको, कॉस निकाल, साइन निकालना है। सभी ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात साइन ए निकालना है ना। कॉस ए निकालना है,
साइन का उल्टा क्या होता है? सी वाई सी कोसेक के। टेन हम इसलिए नहीं लिखे, टेन तो दिया हुआ है मेरा, टेन दिया हुआ है इसीलिए हमको उसको नहीं लिखे, है ना। अब क्या निकलना है हमको? सेक निकलना है। अब क्या निकलना है? और कॉट ए निकलना है। हो गया ना। कहीं टेन दिया हुआ है इसलिए वहां नहीं लिखे। टोटल कितना हो गया मेरा? यहाँ 5 और ऊपर में 1 है, 6 हो गया, ठीक है ना। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। यानी कि पी का वैल्यू कितना है? 3, एच का वैल्यू कितना है? 5। हो गया ना, ठीक है ना। चलो अब क्या है? कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। यानी कि बी का वैल्यू कितना है? 4 और एच का वैल्यू 5। हो गया ना, ठीक है। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। साइन का ऑपोजिट मतलब कि एच बाय क्या होगा? एच बाय पी। यानी कि पी के एच का वैल्यू आ जाएगा 5 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी कि एच ऊपर जाएगा पी नीचे आएगा। यानी कि 5 बाय कितना हो जाएगा? 4। सॉरी पी नहीं होगा, बी होगा, है ना। यहाँ बी होगा, पी लिखा गया, ठीक है ना। चलो अब कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। तो टेन क्या होता है? पी बाय बी होता है, तो मतलब बी बाय क्या होगा? ये पी। अब बी का वैल्यू 4 है, पी का वैल्यू कितना है? 3। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा आ गया, है ना। इतने सवाल में बोला है। कहीं कुछ प्रॉब्लम? कहीं कुछ प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े। सवाल क्या बता रहे हैं? सवाल नंबर 2 कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण होगा। क्वेश्चन में बता ही दिए हैं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज लीजिए एबीसी, एबीसी त्रिभुज एबीसी लीजिए, है ना, जिसका कोण सी, कोण जो होगा सी समकोण होगा। समकोण, कोण सी क्या होगा? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। चलो जिसमें ए बी, जिसमें ए बी का मान दे दिया गया है कितना? 29। हो गया ना। बीसी का मान दे दिया 21, बीसी का मान दे दिया 21 और कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा। कोण बी को ए बी सी थीटा है ना, मतलब बी कोण को थीटा माने। ए बी सी थीटा मतलब इसमें जो बीच में है वो हो गया थीटा, बी कोण को वो थीटा माने, है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, है ना। क्या बता रहे हैं? 1 नंबर में बता रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? सेकंड नंबर क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मान हमको निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलिए क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या बताया? एबीसी एक त्रिभुज लेना है, यानी कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेना है हमको? समकोण त्रिभुज लेना है। त्रिकोणमिति मतलब ही समकोण त्रिभुज, है ना। अब क्या बता रहे कि कोण सी 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है तो इसको सी बना देंगे। ये 90 डिग्री है मतलब इसको सी बना देंगे। क्वेश्चन में बताए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं? आगे पढ़ते हैं कि जो बी कोण होगा वो थीटा, तो इसको हम क्या बनाएंगे? तो बी बनाएंगे तब ना थीटा होगा। तो ऊपर में ऑलरेडी ये बन जाएगा, तो घूर रहा है किधर से? ए बी सी इधर से राउंडेड हो रहा है कि नहीं?
अब दिया हुआ है कि ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 29। कितना दिया हुआ है, 29, यानी कि एच का वैल्यू हो गया। ए बी तब क्या बनेगा मेरा इसमें, एच ना, कर्ण। और क्या बीसी जो दिया हुआ है, ये मेरा बीसी है, बीसी का वैल्यू कितना है 21, यानी कि बी होगा, और पी मेरा दिया हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन में क्लियर हो गया। तो हमको सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा, इसके बाद एक दो वाला बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो लिखना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी जो होगा ये क्या होगा, कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, पी, है ना। बराबर क्या हो जाएगा 29। बीसी क्या हो गया, आधार। पीसी क्या हो गया, आधार। और एसी जो होगा ये क्या हो जाएगा मेरा, लंब, जो हमको निकालना है। पहले क्वेश्चन नहीं बता रहे, सबसे पहले क्वेश्चन में समझो कि क्या बता रहे हैं, क्या निकालना है। अगर ये समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा। इजी होगा कि नहीं होगा। अब यहां से हम क्या पी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा तुमको दिखाते हैं पी वाला फार्मूला। हम लोग जानते हैं क्या कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो जब भी हम लोग एच को स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चला जाता है, अंडर रूट हो जाता है। एच जब हटाते क्या होता है, इधर अंडर रूट हो जाता है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो ये तो समझ में आ गया है ना। अब पी बी वाला फॉर्मूला इसमें इसी में कैसे निकलेंगे, क्या हमको पी निकालना है। चलो पी वाला इधर कर लेते हैं, सबको सुविधा हो जाएगा। एच स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, जब पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, इधर नहीं जा सकता है क्या। अतः पी बराबर हम नहीं ले सकते, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अगर बी निकालने बोलेंगे एच में पी को माइनस कर देंगे। अब समझ में आ गया नहीं, तीनों फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सीधे आपको निकालना क्या है, पी। तो आप पी बराबर तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या है एच, एच का वैल्यू मेरा कितना है 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल याद है, इसका वर्ग याद है, 29 का वर्ग नहीं याद है, इसीलिए 1 से कम 30 तक वर्ग याद कर लेना जरूरी है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 841 आएगा माइनस 441। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 है। कितना आएगा 841, 841 है ना। चलो इसको 29 कर दे, देख लेते हैं, गुना करके देखो आ जाएगा। इक्यासी एक हो गया ना, 8 18 18 8 कितना हो गया 26 8 847 आ गया ना, आ गया ना। चलो इसको जब घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा मेरा 400 आएगा। और 400 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, चलो 2 लिख दिए। डबल जीरो से जब भी हटेगा सिंगल आएगा, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 20, यानी कि पी का वैल्यू जो मेरा आएगा ये कितना आ जाएगा 20। तो मेरा क्या आ गया, एच भी मिल गया, बी भी मिल गया, पी भी मिल गया। अब सीधे 1 नंबर वाला सवाल में आते, किसमें 1 नंबर वाला सवाल में। 1 नंबर वाला सवाल क्या बता रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर, प्लस इसको क्या रहेगा पी बाय एच।
इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो, यानी कि b का वैल्यू मेरा कितना आया है 21/21 स्क्वायर लिख सकते हैं, और h कितना है मेरा 29 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा यहाँ 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। अब बात है कि हम इसको या तो पूरा स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद उसका एलसीएम करेंगे, या तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ लिख दिया 29 का स्क्वायर, कोई तो दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, यहाँ गलत लिखा गया क्या? p का वैल्यू कितना है 20 है, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया था, p का वैल्यू 20 है। तो यहाँ जब एलसीएम रेट कितना है 29 ने रख दिए, दोनों में नीचे 29 तो 29 रख दिए, गुना करके भी इसको बना सकते हैं ना। चलो, अब बच गया क्या 21 का स्क्वायर बच गया, प्लस कितना हो गया यहाँ 20 का स्क्वायर बच गया, यही ना बचा। चलो सीधे बात 1/29 को मान ले लेंगे तो वही ना दोनों बचेगा, हाँ वही बचेगा ना। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ 441, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना 400 होता है, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 800 कितना होता है 41, अभी अभी बनाए हैं। अब क्या होता है जब इसको ऐड करेंगे तो 841/841 कटेगा तो कितना होगा 1, आंसर कितना आएगा 1, हो गया ना, 1 आएगा ना, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो यहां से फॉर्मूला का भी क्रिएट होता है, आगे जाके फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा का वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर क्या होता है 1, ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल बनाए इसी का, सवाल नंबर 2, इसको 1 नंबर मिटा देते हैं। 2 नंबर में क्या बता रहे हैं इसी का कि माइनस में बताए, 2 नंबर में क्या बताए माइनस में बताए। 2 नंबर क्या बताए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बराबर हम डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, एक बार तो लिखे हैं डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो क्या cos स्क्वायर बराबर क्या होता है b का वैल्यू कितना है 21, स्क्वायर h का वैल्यू कितना है 29 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर, यही ना होगा p/h, p का वैल्यू 20 है ना। कॉमन क्या आ जाएगा मेरा 1/29 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, चलो कॉमन के रूप में इसको दिखा दो, हो गया ना। तो बचा क्या 21 का स्क्वायर, यही ना बचा, माइनस 20 का स्क्वायर, यही बचेगा, है ना। लॉस ऑफ अलग टाइप का ही है, कॉमन ले लिया, है ना। अब क्या हुआ ये दोनों को स्क्वायर करते हैं, इसका कितना होगा 841 गुना, चलो गुना नहीं देते अभी ब्रैकेट कर देते, इसके कितना हो गया 441 माइनस 400, है ना। बचा कितना 41 बाई कितना हो गया 841, ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कहीं डाउट है? डाउट है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। उतार लो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या बता रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी 90 समकोण है। सवाल नंबर 3 जल्दी से नोट करो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में
कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। क्या है? बी तो समकोण है ना। यदि tan a इक्वल टू 1 हो, यदि tan a इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू cos a 1, ये ना होता है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और tan a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको प्रूव क्या करना है कि बराबर 1 होता है, ये हमको प्रूव करना है ना। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। अब कोण बी समकोण बोले, इसको बी दे दिए, ये खत्म, ये एच हो गया। तब ये इसको ये मान सकते इसको। अब देखो ए बोले हैं कोण टो थीटा, ये माने है ना एंगल, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, इसको हम सी मान लिए, सारा चीज लिख लिए, ठीक है ना। अब मेरा दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिखना है दिया हुआ है। जब तक नहीं निकालेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया हुआ है कितना, tan a इक्वल टू कितना दिया है 1, tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1, है ना। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या होगा, सिद्ध या सत्यापित या प्रूव ना, सिद्ध करना है कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1, ये होगा, ये हमको प्रूव करना है ना। इतना लिख लिए। चलो अब हम लोग tan a बराबर tan a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 होता है, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है ना। चलो यानी कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू भी हो जाएगा 1। तो h का वैल्यू नहीं निकाल सकते, मुंह एकदम मुंह में हिसाब कर सकते हैं। क्या होता है h बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना हो गया मेरा 1, स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, h का वैल्यू हो जाएगा √2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, सब निकल गया है ना। चलो ठीक है, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। अच्छा 2 का 2 लिख दिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो, इंटू पी बाई क्या होता है h, और cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई h इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है ना। चलो 2 इंटू पी का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू कितना है √2, इंटू बी का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू कितना है √2 इक्वल टू 1। ऊपर सारा गुना करेंगे कितना 2 आएगा, और √2 गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा √2 गुना करने से क्या होता है 2 होता है। 2 को √2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और एक को में करेंगे तो √2 ही आएगा। बस मतलब क्या हो गया, रूट को मान लो दिया हुआ है, अगर हम विषम संख्या के साथ गुना कर रहे हैं, विषम संख्या बार गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बार रूट रहेगा है ना। और मतलब 6 बार गुना करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, भले संख्या जो इसका मान आएगा अलग बात है गुना करने के बाद, है ना। मतलब क्या हो जाएगा ये 2 आएगा, समझ में आ गया ना। चलो अब दिखाते क्यों आता है, 2 गुना करके √2 का स्क्वायर होगा ना, होता है कि ना। और तुम लोग क्या बोलते स्क्वायर रूट मान खत्म हो जाता है, फिर कैसे खत्म हुआ दिखाते हैं। 2 हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, हो रूट के बदले में 1/2 होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2, और ये हो गया 2। आप नहीं जानते m, ये नहीं जानते a स्क्वायर m टू द पावर n है, तो क्या होता है दोनों गुना नहीं होता है, ये नहीं होता है m
ई एन है तो क्या होता है, ए टू द पावर एम एन होता है कि नहीं, फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं। तो ये 2 और इसका पावर क्या है, 1/2 गुना 2 हो जाएगा, 2 कटेगा तो 2 है ना बचा। अब समझ में आ गया, क्या आ गया बेटा, ये पढ़ेंगे। अच्छा कट हो गया, कटने से कितना 1 बचा, 1 इक्वल टू 1 हो गया है ना, 1 इक्वल टू 1, यानी कि मेरा ये प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया है ना। ठीक, उधर नहीं जाते बेटा, उतारो। हो गया, मिटा दो उसको। चलो एक सवाल दे देते हैं होमवर्क के तौर पे, तो बना लेना इसको, और नहीं होगा तो कल बनाएंगे हम, ठीक है ना। छोटा सा सवाल देंगे। यदि tan थीटा अगर टू 4/3 हो तो cot थीटा तथा cosec थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ दिए, और इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को थैंक यू, जय हिंद।